अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ कैनवा ट्रेनिंग कोर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को कैनवा में पेंसिल ड्राइंग इमेजेस बनाने का तरीका सिखाऊंगा। आज की ये वीडियो छोटी सी है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करना है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले canva.com को ओपन कर लेना है और अपना मतलूबा कैनवस सेलेक्ट कर लेना है। मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इमेज का इस्तेमाल करना है, तो अपलोड के सेक्शन पर जाकर मैं यहाँ से अपनी एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, ये ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये मेरे कैनवस पर आ चुकी है। आप अपलोड मीडिया के इस बटन से भी इमेज अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए मैंने इस रिमूव बीजी की वेबसाइट का यूज़ किया है। अगर आप इस वेबसाइट की मुकम्मल जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन से मिल जाएगा। तो जनाब, इमेज अपलोड करने के बाद मैं इस कैनवस को थोड़ा जूम करता हूं और अपनी इमेज की सेटिंग कर लेता हूं। इसके बाद मैं इमेज को सेंटर में अलाइन करता हूं और अब जो करना है वो ज़रा गौर से देखें कि इमेज पर क्लिक करना है और एडिट इमेज के इस बटन को प्रेस कर देना है। तो नाजरीन, अगर आप इमेज इफ़ेक्ट्स के इस सेक्शन पर थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाते रहेंगे तो आपको बहुत से इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे, जिनके बारे में भी पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, हमने यहां पर पेंसिल स्केच इफेक्ट बनाना है, तो आपको यहां पर ट्रिपी लिखा ये ऑप्शन नज़र आएगा। यहां पर आपने सी ऑल पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपको बहुत से इफ़ेक्ट्स ये नज़र आएंगे। इनमें से हमने एक को सिलेक्ट करना है जो कि ट्रेस वाला है। इस पर क्लिक करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रेस इफेक्ट मेरी इमेज पर लग चुका है। इस पर दोबारा क्लिक करें और यहाँ पर भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। आपने यहाँ पर अमाउंट को 0% कर देना है और ये जो कलराइज लिखा है इसको भी आपने 0 कर देना है। इसके बाद आपने ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर लेना है। मैं इसे 0.44 पर सेट कर देता हूँ। और इसके बाद क्या करना है कि आपने ट्रांसपेरेंसी के इस बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर 100% है, तो आपने इसको 50% पर ले आना है। और याद रहे कि ये अप्लाई का बटन प्रेस करना आपने नहीं भूलना। इसके बाद आपने एडिट इमेज के इस बटन पर दोबारा क्लिक करके इस बार एडजस्ट को फाइंड करना है। तो मैं थोड़ा ऊपर आता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये एडजस्ट है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपने जस्ट ब्लर की वैल्यूज़ को चेंज करना है और आपने इस ब्लर की वैल्यू को -50 पर लेकर जाना है। चलिए, मैं भी इसे ले जाता हूँ। इसके बाद डिज़ाइन में थोड़ी खूबसूरती लाने के लिए मैं एलिमेंट्स के इस सेक्शन पर क्लिक करता हूं और यहां पर पेंसिल विद हैंड सर्च करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेंसिल इन हैंड के बहुत से एलिमेंट्स आ चुके हैं। मैं इस एलिमेंट पर क्लिक करता हूं, ये मेरे कैनवस पर आ चुका है। मैं इसको थोड़ा रोटेट करता हूं। इसके बाद इसकी मतलूबा जगह पर ले जाकर इसे सेट कर देता हूँ। और अगर आप इसके कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ पर बॉक्सेस दिए गए हैं, इनमें से आप कलर चेंज कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड के इस बटन पर क्लिक करें, PNG सिलेक्ट रहने दें और डाउनलोड को दोबारा प्रेस कर दें। तो दोस्तों, ये थी आज की वो वीडियो जिसमें मैंने आपको पेंसिल स्केच इमेजेस बनाना सिखाई। तो जनाब, वीडियो कैसी लगी, राय का इजहार ज़रूर देना है। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।